กันบาอมุนสุกดาสิริมันเจ้าตรามอนในหูฟังน้ำไปคณะบุญเหอหูสูไอเสียแล้วมันเจ้าม้วนบุญอุกลกตาข้ามไต่มลงในนี้ไอเสียคอนฟิเดนซ์เมี่ยงในเกสุกที่มันทูเหอเมื่อลบคำฮินดีคือเจ้าสุกที่เหอในทอมกันมาयानि भूतानि समगतानि ब्रह्माणि वायानि बन्धलिखे तथागतं देवमनुष्यपूजितं बुद्धं नमस्सामो सुबद्धि होतु धम्मं नमस्सामो सुबद्धि होतु संघं नमस्सामो सुबद्धि होतु। सर्वप्रथम उपस्थित परम पूजनीय कल्याण मित्र भांते जी के प्रति वंदना निवेदन एवं श्रद्धा निवेदन करता हूँ एवं आप सभी धर्म श्रोताओं के प्रति और सामनेर संघ के प्रति भी असीम मैत्री एवं मंगल कामना करता हूँ। आज मैं बौद्धों के बहुचर्चित प्रश्न जो कि देवदत्त के बारे में है, बुद्ध की निकट रहने के बाद भी क्यों देवदत्त जो है भगवान के शिष्य होने के बाद भी, भंते होने के बाद भी क्यों उनको अविची नरक जाना पड़ा एवं इसके शुरुआत कहाँ से होता है, इस बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, धम्म देशना देने जा रहा हूँ। एक जातक शेरी वाणिज्य जातक नाम के एक जातक में भगवान इस बारे में बोलते हैं कि कहाँ प्रथम इस देवदत्त से भगवान का भेंट होता है एवं कैसा वो अपना क्रोध एवं अन्य जो खराब वर्च्यूज है उसके द्वारा इतना खराब कर्म करता है जो बार बार उसको भगवान के निकट लाता है एवं अविची तक लास्ट में पहुंचाता है। तो भंते जी के अनुमति से मैं वही जातक आज आप लोग का साथ धम्म देशना रूप में बोलने जा रहा हूँ। तो ऐसा होता है कि एक समय शेरीवन नाम के एक व्यापारी थे, बहुत साधारण व्यापारी। अभी भी उपनगरी सब में देखा जाता है कि बहुत छोटा छोटा सेल्समैन वगैरह टाइप का जो है क्रेता घर घर में जाके द्वार द्वार में जाके जो है अपना चीज बिक्री करते हैं। वैसे ही एक सेल्समैन या विक्रेता थे ये देवदत्त, जो कि जिसका नाम शेरीवन है इस जातक में। एवं हमारे गौतम बुद्धा जो इस जातक में वे भी एक सेल्समैन है एवं अपने बोधिसत्व परामी पूर्ण करते हैं। तो ऐसा होता है कि एक समय दोनों एक बड़ा नदी पार करके, जिसका नाम तेलवाहा है, वो नदी पार करके जो है एक नगरी में पहुंचते हैं, उपनगरी में पहुंचते हैं। उसके बाद कोइंसिडेंटली दोनों देखते हैं कि एक ही चीज के जो दोनों विक्रेता है एवं एक ही समय पहुंच गए हैं एक ही उपनगरी में। तो अभी कौन कहाँ जाएगा? एक ही जगह में तो दो आदमी एक ही चीज का विक्रेता नहीं जा सकता। ये सोच के दोनों एक इस बारे में सम्मति हुए कि दोनों जो है इलाका भाग कर लेंगे। जो इलाका में जिसका होगा उस इलाका में जाएंगे। उसके बाद जिसका इलाका में जिसका होगा वो वहां कर लेने का बाद, विक्रय कर लेने का बाद अलग जो विक्रेता है वो भी वहां जा सकते हैं। तो दोनों सम्मति हुए और अपना अपना इलाका में जो है विक्रय करने के लिए चला गया। तो शेरीवन नाम के ये जो विक्रेता थे वे गए घर घर
जाके पूछने लगे, बोलने लगे, चिल्लाते हैं वो लोग ऐसे करके, माता जी बहनों ले लो, ये ले लो, वो ले लो, चूड़ी ले लो, कंगन ले लो, घर के ये सामग्री ले लो, वो सामग्री ले लो, ऐसे बोल के। तो उनके पास कुछ कीमती चीज़ें भी थे, कुछ साधारण चीज़ें भी थे, बहुत तरह के चीज़ें रहते हैं, कंगन से शुरू करके जो प्लेट वगैरह सभी थे। तो उसी जगह में जो है एक व्यवसायी थे जिसके एंसेस्टर्स वगैरह जो है बहुत अमीर थे। तो अभी वो अमीर नहीं है, गरीब है। उस घर में बंगलो घर में 2 ही आदमी रहते हैं, एक है उसका नानी और एक है वो छोटा बच्चा। तो वो छोटा बच्चा बहुत दिन से जो है खेलने का कोई चीज़ नहीं है उसके पास, गरीबी के वजह से। उसके बाद ऐसा कुछ कंगन वगैरह भी नहीं है। इस वजह से जो है अपने जो नानी को है बोलते हैं कि देखिए देखिए कितना सुंदर सुंदर कंगन आया है, कितना सुंदर सुंदर माला है, नेकलेस है, ये है वो है, खेलना भी है, चलिए कुछ खरीद दीजिए मुझे, ऐसा बोलते हैं। लेकिन उसका नानी को तो पता है कि उनके अर्थ के बारे में, उनको वो इतना समृद्ध नहीं है कि नया नया चीज़ के खरीद के अपना नातिन को दे। तो बोलते नहीं नहीं, ये सब खरीद के क्या होगा, ये सब तो टूट जाता है, कितना खरीदोगे, ऐसा वैसा बोलता है। लेकिन उनका नातिन जो है वो ये गरीबी से ना जानते हुए बार बार बोलने लगे अपने नानी को, नहीं नहीं खरीद दीजिए। तो बच्चे का मन रखने के लिए उसका नानी गया वहाँ, बुलाया उस सेल्समैन को, फिर पूछा कि क्या क्या है आपके पास, जरा दिखाइए, कंगन दिखाइए, ये दिखाइए, वो दिखाइए। तो देखते देखते जो है वो बच्ची को एक कंगन बहुत पसंद आ गया। फिर वो लेने के लिए जिद करने लगा, नहीं मुझे ये चाहिए, नहीं ये मुझे चाहिए बोल के। तो सेल्समैन को जो है वो क्रेता को उसके नानी बोला, मेरे पास तो इसके बदले में देने के लिए आपको अर्थ नहीं है, कुछ भी नहीं है जो मैं इसके बदले आपको दे सकूं। तो कैसे मैं आपको ये दे दूंगा। ये बात सुन के उसका नातिन जो है बोली, अरे नानी वहां में देखिए एक छोटा कटोरा है, वो हम इसके बदले में उनको दे सकते हैं। तो ठीक है ले आओ बोला। तो वो कटोरा लेके आया। तो वो कटोरा देख के तो साधारण लगता था, क्योंकि बहुत दिन से एक कोना में गिरा हुआ था, धूल मिट्टी लग गया, तो साधारण लगता था। लेकिन एक्चुअली वो साधारण नहीं था। वो क्रेता वो समझ गया, क्योंकि वो ये सभी का व्यवसाय करता था, तो उसको समझ गया। फिर उसको डाउट दूर करने के लिए वो हाथ में लेके एक वहाँ में दाग काट के देखा, तो सच में देखा कि ये तो बहुमूल्य धातु का बना हुआ है, अर्थात सोना का बना हुआ है। तो वो क्या करेगा, ऐसा सोचा। इतना पैसा तो उसके पास नहीं है कि उसके बदले में वो कटोरा ले सके। और देख के ऐसा भी लग रहा था कि उन्हें जो है उनके नानी और वो बच्ची को नहीं पता है कि ये सोना का बना हुआ है। तो अब क्या करेगा, वो चालाकी के लिए इतना उसका मन में ऐसा आया कि ये मैं बिना मूल्य के ही ले लूंगा, फिर बहुत फायदा करूंगा। तो ये समझाने के लिए क्या किया, वो जो कटोरा था उसे फेंक दिया उसके सामने। फिर बोला, अरे इसका बदले में मैं कैसा मेरा ये चूड़ी कंगन आपको दूं, ये तो इसका तो कोई मूल्य ही नहीं है, ऐसा बोल के मेरा फालतू मेरा टाइम खराब कर दिया, ये वो बोल के फिर जाने लगा। फिर देखा वो बच्ची रोने वाला था, एकदम रोने रोने का जैसा उसका फेस हो गया। ये देख के फिर वो जैसे ऐसे भाव किया कि वो बहुत करुणा दिखा रहा है। ऐसा बोला, ठीक है अगर मैं आने का समय मेरा मन बदला, मेरा अगर अच्छा विक्रय हुआ तो मैं ये दे जाऊंगा, ये ले जाऊंगा, ऐसा बोल के वो है चला गया। जाते जाते रास्ता में वो अच्छा से बेच भी नहीं पाया, बार बार मन में वही आता था, कब वो मैं सोना ले लूंगा, आज में तो बहुत फायदा हो गया, मैं एकदम बिना मूल्य के ही इतना महामूल्य चीज मुझे मिल जाएगा सिर्फ ये कंगन का बदले में। ऐसा सोचते सोचते वो अच्छा से विक्रय तो नहीं कर पाया, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ करके किसी तरह से जाने लगा। विक्रय करते करते सोचने लगा, मैं तो अब आज से बहुत अमीर होने वाला हूँ, ये वो सोच के जाने लगा। फिर जो है
हमारे बोधिसत्व वो भी अपने इलाका खत्म करके विक्रय करके मन से शांति से अच्छा बिक्री हुआ, उसके पास अच्छा चीज भी था, अच्छा दाम देता था, तो सभी लोग खरीदे। तो विक्रय करके जो है वो भी आने लगा, बहुत खुश से हंसी मुख से बोलने लगा, माता जी कुछ चाहिए तो ले लो, आइए देखिए बहनों, ऐसे बोलते बोलते आने लगा। फिर वही घर का सामने आया, फिर वो बच्ची रोते रोते उसको उसका नानी जो है बोल रही थी, ठीक है कोई बात नहीं, अगला टाइम अगर कोई आएगा ऐसा विक्रेता किसी भी तरह से मैं तुमको खरीद दूंगा, ऐसा बोलने लगा। तो उसी समय देखा कि वो उपस्थित हो गया, वो क्रेता जो हमारे बोधिसत्व है, उनको देख के बोले कि वही तो आ गया, अभी तो आपको खरीद देना ही पड़ेगा, बोलने लगा। वो बच्ची, क्योंकि वो बच्ची थी तो उनको पता नहीं था इतना, उनका नानी का अर्थ नहीं था कि वो खरीद सके। फिर गया, फिर देखने लगा, फिर मन में ये भी सोच रहा था मैं कैसे इसका पैसा चुकाऊं अगर उसको कुछ पसंद आ गया तो। फिर देखते देखते फिर से वही एक कंगन उसको पसंद आ गया बच्ची को। फिर वो कंगन लेने के लिए रोने लगी, नहीं इस बार तो मुझे चाहिए, इस बार तो मुझे चाहिए। तो क्या करेगी, फिर से उसको बोला उसके नानी को, नहीं नानी ये तो विक्रेता जी तो बहुत अच्छे दिखते हैं, हंसी खुशी है, बहुत प्यार से बात करते हैं, चलिए इसको जो है ये पात्र दे के देखेंगे, अगर इसके बदले में वे हमें वो कंगन दे दे तो बहुत अच्छा होगा। तो दे के देखा, फिर देखते ही पता चल गया कि ये एक्चुअली में बहुमूल्य की धातु से बना हुआ है, ये पात्र ये सोना का है। तो हमारे जो है बोधिसत्व विक्रेता वो बोले, नहीं मैं तो ये नहीं मैं ये नहीं दे पाऊंगा आपको, नहीं ले पाऊंगा। पूछा क्यों? हाँ मुझे पता है कि आप ये नहीं ले पाओगे, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कुछ चीज नहीं है कि मैं जो दे के मेरे नातिन के लिए ये कंगन खरीद सकूं, ऐसे बोला। तो नहीं आप गलत समझ रहे हैं, ये मैं इसीलिए नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास इसका समान अर्थ नहीं है, मेरे पास सिर्फ 500 मुद्राएं हैं जो कि इससे बहुत कम है, ये पात्र का मूल्य 1,00,000 मुद्रा है। ये सुन के जो है उसका नानी अचंभित रह गए। फिर सोचे, अरे मुझे तो कुछ देर आगे जो है पुराना विक्रेता बोले थे कि इसका तो कोई मूल्य ही नहीं है, ऐसा बोल के फेंक दिया। ओहो वो इतना ठगने वाला आदमी था, ऐसा सोचा। फिर ये भी मन में आया, इसका इतना अच्छा आदमी है, इतना ऑनेस्ट आदमी है, इसका ऑनेस्टी से इसको कुछ मिलना चाहिए, ऐसा भी उसको मन में आया। फिर बोला, नहीं कोई बात नहीं, मुझे जो आपके पास है वही दीजिए, लेकिन आप ये रख लीजिए, आप इतना ऑनेस्ट है, ऐसा बोला। क्योंकि वो नानी को भी पता था कि अर्थ वगैरह जो है, कभी कोई धनी है कोई कभी गरीब है, वो खुद देख के आई थी, बहुत धनी थे एक समय में। बाद में उसको याद आया कि वो पात्र एक्चुअली वो घर का कर्ता जो था वो वहीं पे खाना खाते थे, वो सोना का पात्र था। तो वो बहुत दिन ऐसे एक कोने में पड़ा रहा, मिट्टी धूल वगैरह लगा, इसका वजह से वो जो है ऐसा हो गया। फिर नानी, वो जो बुढ़िया थी नानी, उसको भी अपना धनी इतना था उसके बारे में याद ही नहीं था, क्योंकि गरीबी देख रही थी। फिर उसको सब याद आ गया। फिर ठीक है बोल के जो है हमारे बोधिसत्व मुद्राएं दी, 500 जो के पास मुद्रा थे वो दे दिया। फिर जितना सामान था पसंद था वो सब उनको, वो बुढ़िया और उनके जो छोटी नातिन थी उनको दे दी। फिर जो है जाने लगे, जल्दी जाके सिर्फ अपने पास 8 मुद्राएं रखी, क्योंकि उससे उसको जो नौका था उसका देना था, उसको पैसा देना था उसको। वो नदी पार करके आया था, तो वो नदी पार करके फिर जाएगा अपना जगह लौट के, उसके लिए देना था, तो वो ले लिया। फिर वो चला गया। फिर जो है ये देवदत्त जो था वो बहुत खुश होके, अरे मिलने वाला है बोल के आ रहा था। फिर ऐसा दिखा रहा है कि मैं बहुत उसके ऊपर दया हुआ है मुझे, वो छोटा बेटी का ऊपर। फिर बोला, ठीक है बहुत, अभी मेरा बिक्री अच्छा हुआ है, मेरा मन अच्छा है, मैं दे दूंगा, वो पात्र दो, ये कंगन ले जाओ।
फिर वो बुढ़िया उसको बहुत बोला कि नहीं, तुम तो बहुत खराब आदमी है, ये है वो है, ये तो बहुत मूल्य का है, देखो हम लोग को कितना दे के गया इसके बदले में, ये वो बोल के। तो बोधिसत्व जो था देवदत्त, जो आया था विक्रेता, उसको बहुत क्रोध आया। अरे मेरा इलाका में आके मेरा जो है मेरा आदमी को वो लेके गया, मेरा चीज हम दे के गया था, लेगा बोल के, अभी वो लेके गया बोल के बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। फिर क्या किया, वो वहीं में अपना जितना बिक्री के लिए जितना सामान लाया था वहीं फेंक के, कपड़ा वपड़ा फाड़ के, फिर एक डंडा लेके तोड़ने लगा। तोड़ के गया कि वो नदी नहीं पार करने का, आगे उसको पकड़ के बहुत मारूंगा, उसके बाद जो है वो पात्र भी छीन लूंगा, ये तो मेरा ही है, वो मेरा इलाका में आया है, ऐसा वैसा बोल के तोड़ने लगा। बहुत गुस्सा में ठूठ मुंह काटने लगा खुद से। ऐसा दौड़ते दौड़ते जब वो नदी का किनार में जाके देखा तो ऑलरेडी जो है बोधिसत्व जो थे ऑलरेडी जा चुके थे, बहुत दूर पहुंच गया, लेकिन दिखाई दे रहा है। तो वो बोट का जो आदमी था, नौका का आदमी, उसको देवदत्त बुला रहा है, अरे तुम आ जाओ, मैं जितना वो पैसा दिया है मैं तुमको 2 गुना दूंगा, 3 गुना दूंगा, जल्दी आओ बोल के बुला रहा है। लेकिन सब लोग तो देवदत्त जैसा ऐसा चित्त का नहीं है, इतना लोभ, इतना द्वेष, इतना अहंकार नहीं है, तो नहीं आया वो। तो नहीं आता है वो, ऐसा गुस्सा कुछ नहीं कर पा रहा है। नदी का सामने वो जा रहा है, पार हो जा रहा है, वो नदी में पार भी नहीं हो सकता, क्या करेगा। बहुत गुस्सा करते करते गिर गया, वहीं गिर के जो बालू है दोनों हाथ से बालू उठाया, फिर संकल्प किया कि जितना मुझे जीवन लेना पड़े, अगर मेरा मुट्ठी में जितना बालू है इतना भी अगर मुझे जन्म लेना पड़े, फिर भी मैं इसको जो है दंड दूंगा, इसका ऊपर मेरा जो गुस्सा दिखाऊंगा, ऐसा संकल्प करने लगा। इतना गुस्सा उसके ऊपर था, इतना लोभ था, इतना द्वेष था, इतना मोह था, इसका वजह से उसका वही जो है मृत्यु हो गया, हार्ट अटैक का वजह से। फिर वही मृत्यु हो जाने का बाद देखिए ये ऐसा होता है लोभ देश मोह से। तो भगवान क्या बोलते हैं कि ये लोभ देश मोह है वो सबसे आगे अपना का एक क्षति करता है। तो इस तरह से वहां में उसका मृत्यु हो गया। ऐसा करते 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 जो है बहुत जन्म तक भगवान को वो पीछा किया, बोधिसत्व को पीछा किया। फिर भगवान जब हो गया बोधिसत्व, गौतम बुद्धा जब हो गया, तब भी वो जन्म लिया। फिर जन्म लेने के बाद उसका शिष्य भी हुआ, सब कुछ ठीक था। लेकिन देखिए बाद में फिर से वो जो कर्म जो था वो अपना वो दबा नहीं पाया, बार बार वो जो लोभ द्वेष वो सब था उसको वो आश्रय दिया। उसके वजह से फर्स्ट में वो देखिए प्रस्ताव दिया कि भगवान आप तो बहुत कर चुके हैं, अभी आप रेस्ट कीजिए, मुझे संघा लीड करने दीजिए। लेकिन भगवान उसमें भी ना कहा। उसके बाद फिर से बहुत सारा प्रस्ताव ये वगैरह लाए, फिर भी सभी को जो है भगवान ने ठुकरा दिया। उसमें से उसी 5 प्रस्ताव में से ये भी एक प्रस्ताव है जो कि उल्लेख करना बहुत जरूरी होता है। आजकल सभी बहुत आदमी ऐसा मानता है कि वेजिटेरियन होने से ही धर्म बहुत अच्छा होता है, ये होता है वो होता है, खाना पीना को बहुत इम्पोर्टेंस देता है। लेकिन उसी समय बोधिसत्व देवदत्त जो थे वे भी ये प्रस्ताव दे चुके थे, नहीं भंते लोग सिर्फ वेज खाना ही खाएंगे ऐसे। लेकिन भगवान जो है उसको नहीं माना। तो सोच के देखिए उसी समय से ये सब था, लेकिन फिर भी अभी भी लोग ऐसा सोचता है कि नहीं वेजिटेरियन खाने से ही जो है वही लोग सही से धर्म कर्म कर सकते हैं। तो ऐसा करते करते देखिए इतना करने का बाद भी वो बोधिसत्व जो देवदत्त था उसका क्रोध से मुक्त नहीं हो पाया। फिर बार बार आने लगा। फिर लास्ट में जो है उसको रिग्रेट हुआ, फिर वो बुद्धं शरणं किया। लेकिन क्या है उसको धरती निकल गया क्योंकि उसका पाप इतना ज्यादा था, उसको अविची जाना पड़ा। तो इससे हम लोग को ये शिक्षा ही मिलता है कि हम लोग को सब समय जो है सबका मन में आता होगा गुस्सा, लॉस हुआ है गुस्सा तो आएगा, लेकिन ये सब जो नेगेटिव फोर्सेस है वो सबको कैसे साइड में करके पॉजिटिविटी कैसा लाए, इसके बारे में हम लोग को सोचना है। यही भगवान यहाँ में हम लोग को शिक्षा देते हैं। एवं इसी से हम लोग को पता चलता है कि बोधिसत्व इतना भगवान का करीब में रह के भी क्यों ये
जो है अलग लोगों का, अलग शिष्य लोगों का जैसे अरहंत, श्रोतापत्ति, अनागामी वगैरह नहीं हो पाया, क्योंकि वो बार बार जो है आग में आग ही दिया, वो कभी पानी देने का कोशिश नहीं किया। भगवान बोलते हैं कि आग से आग कभी नहीं बुझता, आग में हमेशा पानी देना पड़ता है, हमें भी बताई है। तो यही बोलते हुए भगवान ने ही ये जो है जातका यही समाप्त होता है। और ये जातका जो है भगवान किसको बोले थे, ये भी यहाँ में बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी देखना पड़ेगा एक बार, क्योंकि आप लोग हर तिथि में आते हैं, दानशील भावना के अभ्यास करते हैं। भगवान ये बोले थे जब सावत्री में जेतवन बिहार में थे, तब एक भिक्षु को उद्देश्य करके, वहां में जो है वो भिक्षु निर्वाण के पथ में चलते चलते थोड़ा सा उसका जो है लक्ष्य अलग हो गया, उसको फिर बहुत आलसी आने लगा, वो अपना ध्यान साधना वगैरह नहीं कर पा रहे थे, सील समाधि प्रज्ञा में नहीं रह रहे थे। तो उसको बोला कि देखो, देवदत्त भी एक समय ऐसा करके उसको इतना रिग्रेट हुआ था, तो बाद में वो लेकिन उससे मुक्त नहीं हो पाया, उसको लास्ट में जो भोगना था वो भोगना ही पड़ा। तो आप जो है ये ऐसा रिग्रेट आपको ताकि ना आए, आप जो है वो काम नहीं करके जो आपको बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, संघ रत्न मिला है, वो उसका धम्म को सही से समझ के सील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करके अपना सही पथ में चलिए, ये बोल के ये जो है कहानी, अपना बोधिसत्व का कहानी वो भिक्षु को सुनाए थे। यही बोलते हुए आप सभी के प्रति मंगल कामना करते हुए एवं भंते जी के प्रति कृतज्ञता एवं वंदना करते हुए यहाँ में मैं अपना संक्षिप्त जो है आलोचना धम्म देशना समाप्त करता हूँ। भवतु सब्ब मंगलम रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब बुद्धा सब्ब धम्मा सब्ब संघानुभाविना सदा शुद्धि भवन्तु ते। 2-3 กำลังอันมาท่วมมาบองนะเอาสอนไหนไม่ดีนี่ก็สอนอันนี้เรื่องว่าข้าอะไรนะเขาจะใช้ตำนองตำนองสิ่งที่ว่าจะตัดปลาลงเขาไม่เทวตัดลงลงไม่เกี่ยวกูสิปลาลงเขาไม่เจ้าเทวตัดข้าตั้งเพชรตัวสามโมหะไงตื่นไงเปลี่ยนทาสินก็มันเจ้าก้าอะไรกันเนี่ยอำเภอเราไม่เกี่ยมันกู้ตัวสาพวกอำเภอใครกันซีรีส์ว่าวานิจานะเพราะว่าอัน interesting อันข้าจังนะเว้ยข้าวตะบินจะทำมาไม่ไงอมุนสุกดาว่าไอ้2-3 กำจน summarize เหตุไงตัวไงเจ้าเทวตัดอารมณ์มันใครหลับชอบเขาเวียนเขาไงมันเขาไม่ลงมือหมูค่ำเนี่ยท่านก็เสนอขึ้นมือไม่ย่าเนี่ยใครเนี่ยแต่นึกว่ามันคิดประจังแค่งออภูงยังในมันเวียนคลองกอดในกำลังในอันนี้พวกไม่เมากอดนั่นเสนอฟรีไหนเงินมาหาไงเขาจะไงมันค้างลงพรายเอามือโต้งไงเขาจะไงลุยมาเนี่ยมันตะมึงโป่งเหอะก็สั่งไม่เล่าเหอะแต่มันจนหนึ่งเงินจนหนึ่งยอดเนี่ยพาลงไอ้กาเอามาไม่เจ้าที่ว่าตัดลงเนี่ยเขามาปั้นบอกมาอันไงเนี่ยแน่สู้แค่สั่งไม่เล่าก็ตาเหอซาก็จนหนึ่งเจอหนีป่านาตักไงมาเอามาไปย่าเนี่ยว่าเอามาไงอันมาใครมันเจ้าเอาภูมันตรงมันเนี่ยตะมึงเหอะเอาว่าใครมันกล้าต้องเหอะมาเหอะมันเหอะมาเปลี่ยนให้มันกล้าหยอกเลยว่ามันไม่โตซาลงปราเทวทัตหมูข้ามันเขาไงทุกไม้เนี่ยมันเอากล้าหยอกในใจกล้าหยอกในโตซาหกชมเลยมันในอารมณ์พราวคือไม่เกี่ยวอย่างงั้นมันบอกกงไม่ละอิวเซียนทาร่าเนี่ยตีก็ไม่กูจัดไม่ก็ไม่เต้าบัดลาทาร่าเขาส่วนรับซาในลงมามันตีมาโตซามาตกมาสุรูมาอะไรจัดซีรีว่าวานิจาจัดไอ้พระเขาว่านั่งเมืองนั่งศาสนาพระบิณเจ้าไม่โลกุตระมาเงียนพงเงียนในบ้านเขาอันอ้ำเรายังนั่งไก่หมูค่ำเนี่ยอบนึกว่ามันมือมาบนเอาเบียนสื่อเบียนนั่นว่ามันมาเอาขอดไงก็สู้เจ้านั่นแสดงเขาไม่ตรี
ศาสนาพระเป็นเจ้าไหมพระเป็นเจ้าว่าตะปีเนี่ยเขาสู้ไงอันทุกไหนเนี่ยเมาไหนกำลังไม่กอดเนี่ยเขาจะไออันไงเฮสุเกตุสมซาเอาไงในสมไงสว่านั่งมูคำนั่นโลกุตระมาตราพุตระนิพพานเขามาสอนมาคาสีอันนอนเนียนมาไหนย้อนไงเขาเอาสมเกเอามาเขาอุปศาสนาตุสมนั่งเอามาปงอะไรเกสิริวาวานิจาไอ้มาไงไข่เราไอ้อันทอมตะบงไงตะบงกำพงไงมาบงนกนะอุมนชาสานในกอดนะไอ้รุกามีรุกากำพงไงจังทุกเจอนั่นนะกำพงไงเจ้าบินเจอไว้จะลางเจอไว้จังเอามานั่งว่าไอ้อยู่นี่เกกันโตไงยาวเกยีนำนะชิงยัง तो